नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने जॉब्स वाला के चैनल में। हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्लासेस को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, वापस से रिज्यूम कर रहे हैं एग्जैक्टली। पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ फूड के बारे में चर्चा करी थी, लेकिन हिस्ट्री ऑफ फूड के बारे में हमने वर्ल्ड लेवल पे चर्चा करी थी, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ फूड को वर्ल्ड लेवल पे कई हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा था, जिसमें प्री हिस्टोरिक एरा पढ़ा था, क्लासिकल एरा पढ़ा था, मिडाइवल एरा पढ़ा था, मॉडर्न एरा पढ़ा था। देन हमने कोलंबियन एक्सचेंज को देखा था, और न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स क्या थी और ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स क्या थी, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी हुई थी। ठीक है, आज उसी क्लास के अगले पोर्शन को हम यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम ये पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट को मैं जब तक हिस्ट्री ऑफ फूड, मतलब कि जब तक ये टॉपिक ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं इसको बार बार दिखाऊंगा आपको। जिसमें अभी हम ये वाला टॉपिक कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं। इतना पोर्शन हमने पिछली क्लास में कवर किया हुआ है। अभी आज से हम इस पोर्शन को चालू करने वाले, हिस्ट्री ऑफ फूड इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा हमको ये टॉपिक भी आज ही देखना रहेगा, फूड इंग्रेडिएंट्स, क्विजीन्स एंड ड्रिंक्स मेंशन्ड इन इंडियन एंशिएंट स्क्रिप्चर। इसको भी हमको डिटेल में समझना रहेगा। इसमें हमारी कम से कम 2 से 3 क्लासेस अभी जाएंगी, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप में से जो लोग पहली बार जुड़े हैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे सभी क्लासेस चलेंगी। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में नोट्स उपलब्ध हैं। आप में से जिसको भी चाहिए हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो इसी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा नीचे। संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चालू करते हैं बिना किसी देरी के इस क्लास को। हिस्ट्री ऑफ फूड इन इंडिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगेन वापस से, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जब से मानव आया तब से भोजन आया। जब से मानव आया तब से भोजन आया, है ना? कि भाई मानव आया है, कुछ तो खा रहा होगा, पत्थर ईंट लकड़ी कुछ तो खा रहा होगा ना भाई, वही हमारा खाना था। हमने फिर समय के साथ क्या कर दिया, हमारे खाने में परिवर्तन करते चले गए, है ना? पहले हम क्या खा रहे थे, कच्चा मांस खा रहे थे, फिर हमने पका के मांस खाना चालू कर दिया, फिर हमने मांस खाना ही बंद कर दिया, फिर हम वेजिटेरियन हो गए, फिर अगले चरण में एक और लोग आए, वीगन हो गए। वेजिटेरियन और वीगन में डिफरेंस क्या है? बोले तुम गाय का दूध पी रहे हो लेकिन मांस किसी प्रकार का नहीं खाते हो, तुम वेजिटेरियन हो। बोले वीगन क्या है साहब? तुम गाय का दूध भी मत पियो, तुम वीगन हो गए, बात खत्म। तुम घास भी मत खाओ, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान होती है, जैसी वो कह के गए थे, पेड़ पौधों में जान होती है, और तुम उसको मार के खा गए। बात ही नहीं, समझ रहे हो? ठीक है, वेजिटेरियन और वीगन भी अलग कहानी है ना। खैर, तो हिस्ट्री ऑफ फूड एक चरणबद्ध तरीके से क्या होता है, चलता जाता है। जैसे द फूड हैबिट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिमेन लार्जली अननोन ड्यू टू द लैक ऑफ द कॉन्क्रीट रिकॉर्ड्स। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में उतना ही जानते हैं जितना हमने आज तक वहां पे क्या कर पाया, साक्ष्य पाए हैं। वहां पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, उनको आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि वो किस भाषा में, किस लिपि में लिखे हुए हैं। समझ रहे हो? ठीक है। हाउएवर विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस अराउंड 1500 BC, literally sources provided more insight into the dietary habits of that time। ठीक है, अब आगे चल करके जैसा कि एक सिद्धांत है, मान के हम चलते हैं कि वहां पर कौन आते हैं, आर्यंस आ जाते हैं। ठीक है, ये खैर वैसे थ्योरी अभी खत्म हो चुकी है, एनसीईआरटी में से भी हटा दिया गया है ना। आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक फेक थ्योरी है, जिसको एनसीईआरटी ने भी अपने सिलेबस से फाइनली हटा दिया है। ठीक है, खैर, तो ये जब आर्यंस यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सेटल डाउन होना चालू हो जाते हैं, तो एक चीज वो काम करते हैं, वो काम क्या करते हैं, लिटरली सोर्स डेवलप करने का। ठीक है, तो साहित्य विकसित होता है, साहित्य विकसित होगा तो इतिहास मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, द अर्ली आर्यंस हु वर सेमी नोमैडिक एंड सेमी एग्रीकल्चर हैड सिंपल फूड प्रैक्टिसेस। शुरुआती चरण में जब आर्यंस आए तो कहाँ पे बसे, पंचनद के क्षेत्र में बस गए। कहाँ पर? पंचनद। पंचनद का क्षेत्र क्या होता है भाई? सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। कौन सा? सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। लेकिन आगे चल करके वही सब कहाँ पे आ गए, गंगा और यमुना के मैदानों में आ गए। जब तक वो पंचनद के क्षेत्र में थे तब तक वो क्या थे, नोमैडिक थे, सेमी नोमैडिक थे एग्जैक्टली, और सेमी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जब वो गंगा और यमुना के मैदान में आ गए तो परमानेंटली सेटल डाउन हो गए, परमानेंटली वहां पे क्या रहने लग गए और खेती करने लग गए, पशुपालन करने लग गए। ठीक है,
As they began settling in the fertile Gangetic plains around 1000 BC, their diet became more diverse and refined. तो यही तो बात करी ना, जब तक तुम सेमी नोमैडिक रहोगे, सेमी नोमैडिक मतलब होने क्या है, नोमैडिक होने का मतलब होता है तुम भटक रहे हो, दर दर जगह जगह तुम क्या कर रहे हो, भटक रहे हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम परमानेंटली सेटल हो गए, कहाँ सेटल हुए, गंगेटिक और यमुना गंगा के प्लेन में सेटल हो गए, गंगा यमुना के मैदानों में स्थिर स्थायी रूप से रहने लग गए। तो जब तुम स्थायी रूप से रहोगे तो स्थायी रूप से मकान बनाओगे, स्थायी रूप से खेती करोगे, पशुपालन करोगे, तो तुम्हारे डाइट में भी चेंज आएगा। क्यों? पहले तुम जगह जगह भटक करके जानवर खा रहे थे, अब एक जगह रह के खेती करने लग गए हो, तो जानवर नहीं खाओगे तो गेहूं खाओगे। समझ रहे हो? ठीक है। अर्ली आर्यन डाइट क्या रहा, तो बार्ले और व्हीट, शुरुआती चरण में हमने किस चीज का प्रयोग किया, तो जौ का प्रयोग किया और गेहूं का प्रयोग किया। वर द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मेकिंग बार्ले एंड व्हीट वर द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मेकिंग देम स्टेपल फूड। आज की तारीख में भी, आर्यन पीरियड से लेकर के आज भी हमारा जो स्टेपल फूड है वो क्या है, व्हीट ही है, बार्ले नहीं है, जौ नहीं है आज की तारीख में, लेकिन गेहूं तो अभी भी है ना। समझ रहे हो? दीज ग्रेन्स वर यूज्ड टू प्रिपेयर अ वेरियस टाइप ऑफ द केक्स which were consumed as a food and also offered to the gods। तो इन ग्रेन्स की मदद से आप अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न बनाते थे, खाना बना रहे थे, और वो खुद भी खा रहे थे और भगवान को भी खिला रहे थे, भगवान को अर्पित करना है ना। आर्यंस वर प्राइमरली नॉन वेजिटेरियंस Aryans were primarily non-vegetarians and animal sacrifice were common. Meat was often cooked by roasting or boiling, highlighting their meat eating practices। तो ये शुरुआती चरण में नॉन वेजिटेरियंस थे। जब आप नोमैडिक रहेंगे, जब आप सेमी नोमैडिक रहेंगे, सेमी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, तो सीधी सी बात है आप नॉन वेजिटेरियन रहेंगे ही रहेंगे। और जब नॉन नॉन वेजिटेरियन रहेंगे दैट मीन्स कि आप मांस खा रहे हैं, तो मांस कैसा खाएंगे, रोस्ट करके खाएंगे, बॉईल करके खाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होने लग गया, ये सब प्रैक्टिस यहाँ पे चलने लग गई। ठीक है, तो ये भारत में शुरुआती चरण में भोजन का क्या था, इतिहास था। अब आता है शिफ्ट टूवर्ड वेजिटेरियनिज्म कैसे हुआ। तो मैंने बताया कि भाई शुरुआती चरण में आप क्या थे, है ना, इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब शुरुआती चरण में आप क्या थे, सेमी नोमैडिक थे। जब आप शुरुआती चरण में सेमी नोमैडिक थे, दर दर भटक रहे थे, तो आप मांस खा रहे थे, आप क्या कर रहे थे, मांस खा रहे थे। लेकिन आप गंगा के प्लेन में, गंगा के मैदानों में जब सेटल डाउन हो गए, रहने लग गए, तो आप वेजिटेरियन हो जाएंगे ना भाई, सीधी सी बात है, आपकी फूड हैबिट में चेंज आएगा। समझ रहे? तो जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, पशु और अन्य घरेलू जानवर कृषि कार्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गए। तो जब आप कृषि करेंगे तो कृषि में जानवर लगेगा, तो जानवर यदि जानवर तुम काट के खा जाओगे, जानवर तुम काट के खा जाओगे तो कृषि कैसे करोगे। तो तुमने जानवर को काटना बंद कर दिया और कृषि करना चालू कर दिया। जैनिज्म और बुद्धिज्म इतना आगे क्यों बढ़ पाया शुरुआती चरण में, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म में एनिमल सेक्रीफाइस को और नॉन वेजिटेरियनिज्म को प्रोहिबिट किया गया था। एनिमल सेक्रीफाइस को और नॉन वेजिटेरियनिज्म को प्रोहिबिट किया गया, मांसाहार को प्रोहिबिट कर दिया गया। तो जब इसको प्रोहिबिट कर दिया गया तो लोग आकर्षित हुए उसके प्रति कि क्रुएल्टी रुक रही है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी आ गई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध के उदय के साथ अहिंसा के सिद्धांत को धार्मिक महत्व मिला, जिससे आर्य समाज में मांसाहार निषिद्ध होने लग गया। बताया तो अभी आपको। तो जैनिज्म बुद्धिज्म इसीलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि उसमें अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया गया था। मतलब जैन धर्म में तो इस तरह की हिंसा को भी अपना लिया गया है कि जैसे खास करके एक्सट्रीम लेवल में, जिसको आजकल सभी लोग पालन नहीं कर पाते हैं, कि आप अपने मुंह से सांस लेने के दौरान भी छोटे छोटे जीव जंतुओं की मृत्यु के कारण बन सकते हैं, तो आप मुंह में कपड़ा बांध के रखिए। समझ रहे हो? ठीक है। इसके अलावा अर्ली मेडाइवल पीरियड में क्या हुआ, तो इस समय तक विशेष रूप से भारत में शाकाहार प्रमुख आहार बन गया था। भोजन में मुख्य रूप से अनाज, फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद आदि शामिल कर लिए गए। तो भारत में शुरुआती चरण में नॉन वेजिटेरियनिज्म प्रचलित था, मांसाहार प्रचलित था प्रमुख रूप से। लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ पर सेटल डाउन होने लग गए, सेमी नोमैडिक और नोमैडिक से परमानेंटली सेटल्ड होने लग गए, नॉन एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर की ओर बढ़ने लग गए, वैसे वैसे भारत में मांसाहार से शाकाहार की प्रवृत्ति बढ़ने लग गई। और एक समय ऐसा आया कि पूरा का पूरा बौद्ध समाज, आर्य समाज, जैन समाज सब क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। ये भारत में क्या है, फूड का शुरुआती चरण का इतिहास है। इसके बारे में हम अगली क्लास में अभी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या प्रचलन में था, आज भी देखेंगे और अगली क्लास में भी देखेंगे। इसके अलावा और किस चीज का इंपैक्ट आया, तो क्लाइमेट का और स्पाइसेस का। क्या, तो भारत की गर्म जलवायु, विभिन्न जड़ी बूटियों और मसालों की खेती से भोजन अधिक जटिल और विविधतापूर्ण हो गया।
यहाँ पे जटिल राइट वर्ड नहीं है, इस चीज को समझो कि भारत में मेड फूड प्रिपरेशंस इंक्रीजिंगली इंट्रिकेट एंड डाइवर्स। जब यहाँ पे स्पाइसेस का प्रयोग बढ़ना चालू हो गया, स्पाइसेस, वापस से इस चीज को समझ लो कि ऐसा क्यों है कि यूरोप और अमेरिका में स्पाइसेस नहीं हो रहे थे, सिर्फ भारत में हो रहे थे, ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द इंडिया, सॉइल कंडीशंस ऑफ द इंडिया। ठीक है, यहाँ की मृदा की स्थिति, यहाँ की जलवायु की स्थिति के कारण क्या हुआ, स्पाइसेस का उत्पादन हुआ, और उसके कारण यहाँ पे क्या होना चालू हो गया, अजवान क्लाइमेट था, है ना, हल्की जो शीतोष्ण उप शीतोष्ण शीतोष्ण जो जलवायु है, यूं कहने की कॉन्टिनेंटल टाइप का, है ना। तो वो जो यहाँ पे चीज निकल करके आ गई, उसके कारण यहाँ पे स्पाइसेस, इन स्पाइसेस के कारण हर स्पाइसेस के कारण हमारे खाने की हैबिट में परिवर्तन आ गया। इसके अलावा ड्यूरिंग दिस पीरियड cuisines absorbed influences from various foreign culture due to the movement of migrant trade and invaders। अब इसी कारण, इसी दौरान, इसी समय समझो, इसी समय भारत में हमले हो रहे हैं। किसके हमले हो रहे हैं? पहले ग्रीक्स ने हमला किया, पहले किसने हमला किया? यूनानियों ने, ग्रीक्स ने हमला कर दिया। आगे चल करके मुसलमानों ने हमला कर दिया, इस्लाम ने हमला किया 1700 सॉरी 700 आठ एग्जैक्टली 8वीं शताब्दी में, है ना, 730 के आसपास। तो वो जो हमले चालू हुए मोहम्मद बिन कासिम के साथ, वो सब लोग अपने साथ आ रहे थे और कुछ लेकर के जा रहे थे। वो क्या लेकर के जा रहे थे? स्पाइसेस, और कुछ देकर के भी जा रहे थे। वो क्या लेकर के गए, क्या देकर के, उसको हम पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरेन कल्चर इन इंडिया इन फूड, आगे अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। Influences from various foreign cultures due to the movement of migrant traders. This led to a unique blend of the culinary practices या traditions। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, भारत में जो खाद्यान्न की पद्धतियां थी उनमें बहुत सारे परिवर्तन आए, कि मुगल अपने साथ कुछ लेकर के आ गए, सल्तनत पीरियड के जितने इन्वेडर्स वो अपने साथ कुछ लेकर के आ गए, है ना। उधर पे आपका सिकंदर हमला करने आए तो ग्रीक्स अपने साथ कुछ लेकर के आ गए। तो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों ने हमला किया, और वो सब अपने साथ अलग अलग चीजें लेकर के आ रहे थे, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको देखते हैं टाइम लाइन में, किस कालखंड में क्या हो रहा था। सबसे पहले प्री वैदिक और वैदिक टाइम में। प्री वैदिक, वैदिक पीछे समझाया भी मैंने आपको वैसे, कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग द हड़प्पन पीरियड हैड अ रिच वैरायटी ऑफ फूड्स लाइक सेरेल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या क्या? बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, लेंटिल्स एंड फ्रूट्स लाइक डेट्स एंड पोमग्रेनेट्स, है ना, अनार। तो ये सब चीजें शुरुआती चरण में क्या थी, प्रचलन थी। इसके अलावा वैदिक पीरियड में क्या हुआ, तो वेदाज मेंशंस फूड्स लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स, डायरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, घी, क्लैरिफाइड बटर जिसको आप कहते हैं, वैसे क्लैरिफाइड बटर कोई नहीं कहता है, घी कहते हैं अपन लोग तो, है ना। तो क्लैरिफाइड बटर एंड मिल्क वर इंटीग्रल। तो ये चीज चालू हो गई। इसके अलावा ऋग्वेदा मेंशंस सोम, ठीक है, रिचुअलिस्टिक ड्रिंक मेड फ्रॉम प्लांट सोर्सेस इंडिकेटिंग अर्ली फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स। शुरुआती चरण में फूड प्रोसेसिंग तकनीक हमारे पास थी, उसका इंडिकेशन क्या है? सोम, सोम का पान किया जाता था ना। राजा लोग बोलते थे आज सोम, आज रात में सोम का प्रबंध किया जाए, ठीक है। तो जो का पान हो रहा था, वो कहां से निकल के आ रहा था? अंगूर से, महुआ से। वही अंगूर और महुआ से और सेब से तुम आज भी बनाते हो, ठीक है। तो ये चीज थी। इसके अलावा मॉडर्न फेज में क्या हुआ, मॉडर्न गुप्तन पीरियड में, दिस पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर एडवांसमेंट, अ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले along with legumes and dairy products were consumed। तो लेग्यूम्स क्या है एग्जैक्टली, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं वो सब लेग्यूम्स कहलाते हैं। किसके? लेग्यूमिनेसी फैमिली के, जैसे दालें, ठीक है। खैर, दिस पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर एडवांसमेंट। क्या क्या हुआ, तो इस समय वैरायटी ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस हुई, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, और भी ढेर सारे प्रोड्यूस हुए। एग्जांपल्स, तो राइस बेस्ड डिशेस, लेंटिल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वर कॉमनली कंज्यूम्ड। द फेमस राइस पुडिंग या पायसम या खीर ओरिजिनेट्स हियर। तो शुरुआती चरण में तुम चावल का उत्पादन खूब कर रहे थे भाई, तो चावल से चीजें बनाना चालू कर दोगे। तो दूध तुम्हारे पास था ही, क्यों था दूध तुम्हारे पास? क्योंकि तुम डेयरी उत्पादन कर रहे थे, गौ पालन कर रहे थे। शुरुआती चरण में वैदिक एरा में गाय को अघन्या कहते थे, और गाय पूजनीय थी, तब भी, आज भी, आगे भी रहेगी।
ठीक है। तो वो जो गाय से तुमको दूध मिला और तुम चावल का उत्पादन कर रहे थे, तुमने उससे क्या बना दिया, पैशम बना दिया, जिसको खीर कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, खीर कहते हैं। उस समय पैशम कहा जाता है, उस समय खीर नहीं कहते थे, वैदिक एरा में पैशम कहा गया उसको, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाता है इसी में रॉयल क्यूजिन्स, क्या क्या, तो मौर्यन कोर्ट या मौर्यन दरबार में, है ना, हैड अ डाइवर्स डाइट इंक्लूडिंग मीट एंड एक्जोटिक स्पाइसेस। यदि आप सिंपली सा वो करेंगे, अशोक के जो 14 रॉक पिलर एडिक्ट्स हैं ना, अशोक के जो 14 क्या हैं, स्तंभ शिलालेख हैं, उनमें उनको जाकर के पढ़ेंगे तो उनमें लिखा हुआ है, ये बात स्पष्ट तौर पे लिखी हुई है कि अब से यहाँ जो वो है राज परिवार का किचन है, वहां पर जो प्रतिदिन 4 मोर कटते थे, उनकी संख्या अब सिर्फ 2 रहेगी। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि 4 मोर किस लिए कट रहे थे, खाने के लिए कट रहे थे, भोजन के लिए कट रहे थे। अब अशोक जब क्या हुआ, हिंसा की प्रवृत्ति को छोड़ करके अहिंसा की ओर बढ़ने लग गया, तो उसने क्या कर दिया, अपनी पॉलिसी में चेंज लेकर के आया। अब पॉलिसी में चेंज लेकर के क्या आया कि बोले पहले 4 कट रही थी, अब 2 कटेंगी। समझ रहे हो, है ना? तो ये चीज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मांसाहार तो चल रहा था उस समय, है ना, मतलब क्या उस चीज का कि उनके मील में, उनके उसमें खाने में मीट था। इसके अलावा एक्जोटिक स्पाइसेस तो हर जगह होते हो रहे थे, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, है ना, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड टेक्स्ट लाइक मनोशला डिस्क्राइब्स द वेरियस रॉयल डिशेस। तो ढेर सारी चीजों का यहाँ पे क्या है, चर्चा मिलता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा आता है मध्यकालीन पीरियड, 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का। इस समय आहार में काफी कुछ परिवर्तन आएगा। क्यों परिवर्तन आएगा कि 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में हमारे देश में तुर्क आएंगे, हमारे देश में मंगोल आएंगे, हमारे देश में पर्शियंस आ जाएंगे, है ना। तो ये सब इसी समय आ रहे थे, तुर्क मंगोल पर्शियन सब इसी समय आ रहे हैं, और सब अपना लेकर के आ रहे हैं, हमारा लेकर के जा रहे हैं, तो उसकी वजह से परिवर्तन आएगा ना भाई। तो इस काल में इस्लामी और मध्य एशियाई व्यंजनों का प्रभाव देखा गया, विशेष रूप से मुगल साम्राज्य के दौरान देखने को मिला। जैसे कई टेक्स्ट में कहा गया, बिरयानी आ गई, कबाब आ गया, पुलाव आ गया। देखो अगेन वापस से, बिरयानी कबाब पुलाव का मेंशंस कई सारे इससे भी पुराने, मतलब 12 से 17वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं हम, इससे पुराने कई सारे टेक्स्ट भी क्या करते हैं, इनका मेंशन करते हैं बकायदा बिरयानी का। लेकिन ये चीजें पॉपुलराइज कब हुई, 12 से 17 के बीच में, पॉपुलराइज कब हुई, 12 से 17 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा केसर, सूखे मेवे और आदि आदि का प्रयोग बढ़ गया। मुगल इन्फ्लुएंस क्या रहा, तो मुगलों ने फारसी और मध्य एशियाई खाना पकाने की तकनीक प्रस्तुत करी, जिसमें रिच ग्रेवीज बनाने का प्रयोग चालू हुआ, और मांस आधारित व्यंजनों का प्रयोग अधिक चालू हो गया। हर चीज में मांस डाल रहे हैं, है ना। इसके अलावा मुगल सम्राट अकबर ने 500 से अधिक रसोइयों को अपने शाही दरबार के लिए नियुक्त किया, जो विभिन्न प्रकार के क्या है भोजन व्यंजन तैयार करते थे। तो ये एक शुरुआती चरण का प्रभाव था। कॉलोनियल एरा में क्या हुआ, है ना, 18 से 20वीं शताब्दी में जब कॉलोनी यहाँ बन गई, कॉलोनीज प्राइमरली किसी कॉलोनी थी, अंग्रेजों की, लेकिन इसके अलावा और भी सबकी कॉलोनी यहाँ बनी हुई थी। तो कॉलोनियलिज्म हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द फूड प्रैक्टिसेस विद यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस। कौन आया तुम्हारे देश में 18वीं शताब्दी के बाद, 18वीं शताब्दी और उसके बाद? ब्रिटिश आए, अंग्रेज, डच आए, फ्रेंच आए, पोर्चुगीज आए, ठीक है। तो ये सब जो लोग आए, ये लेकर के आए ना यूरोपियन कल्चर, क्या लाया, यूरोपियन कलिनरी प्रैक्टिस लेकर के आए, और क्या लेकर के आए, यूरोपियन ग्रेन्स लेकर के आए, यूरोपियन फूड लेकर के आए, यूरोपियन इन्फ्लुएंस लेकर के आ गए अपना, है ना, स्पेशली फ्रॉम द ब्रिटिश। एग्जांपल, स्पेशली फ्रॉम द ब्रिटिश क्यों है कि सबसे ज्यादा शासन किसने किया, अंग्रेजों ने किया, ठीक है। एग्जांपल, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द पोटैटोज, टोमेटोज, टी, इंडियन टी बिकेम ग्लोबली पॉपुलर, करी वॉज एडजस्टेड टू सूट ब्रिटिश टेस्ट। कढ़ी को हमने क्या कर दिया, स्वाद में परिवर्तन कर दिया, क्यों, ताकि वो अंग्रेजों को पसंद आ जाए। बोले क्या कर दिया साहब, मिर्ची कम कर दी, वरना सुबह उनको समस्या हो जाती है, ठीक है। टी एंड कॉफी, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द टी कल्चर इन इंडिया, टी इंडस्ट्री फ्लरिश्ड, सिमिलरली कॉफी कल्चर ग्रू इन सदर्न इंडिया। कॉफी का उत्पादन चालू हो गया। आज की तारीख में केरल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, तो वो उधर इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ टी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना बाय द अर्ली 1900, और आज भी हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर चाय के हम ही हैं, हम ही उगाएंगे, हम ही खाएंगे, हैं। तो ये औपनिवेशिक काल हुआ। अब आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। आजादी के बाद के कालखंड में क्या हुआ, डाइट में क्या परिवर्तन आया, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा सॉ द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू फूड इंडस्ट्रीज अलोंग विद द फोकस ऑन अ सेल्फ सफिशिएंसी।
हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ना चालू कर दिए, ताकि हम क्या कर सकें, फूड सिक्योरिटी अचीव कर सकें। हमको फूड सिक्योरिटी चाहिए थी ना साहब, फूड सिक्योरिटी अचीव करनी थी हमको। एग्जाम्पल्स, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द हाई यील्ड वैरायटी वीट्स। पीछे भी पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था भाई, कि अमेरिका में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसका प्रभाव पूरी दुनिया में आया, पर भारत में भी सबसे ज्यादा आया, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर स्वामीनाथन, भारत रत्न डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, तो इन 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 कारणों की वजह से हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, हाई यील्ड वैरायटी, HYV बीज इंट्रोड्यूस किए, उसका प्रभाव यहाँ पे आया। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में, वर्ल्ड्स इंडिया, ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया बिकेम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस, और अलग अलग चीजों का इम्पैक्ट उसमें देखने को मिला। बट प्राइमरी जो इम्पैक्ट आया वो किसमें आया, राइस और व्हीट में। किसमें, राइस और व्हीट में। ठीक, तो ये चीज आ जाती है। अब आता है फूड इन अ कंटेम्प्रेरी इंडिया, वर्तमान समय में। अभी समझो क्या चल रहा है। तो भारतीय, ठीक है, भारतीय भोजन अत्यधिक विविधतापूर्ण, इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और वैश्विक प्रभाव देखने को मिलता है। आप भारत में जो पढ़ते हैं ना, कोस कोस में बाणी बदले वाली जो कहानी पढ़ते हैं, कि एक कोस से दूसरे कोस में जाओगे भाषा बदल जाती है लोग की। तो एक कोस से दूसरे कोस में जाने से सिर्फ भाषा नहीं बदलती, खाना भी बदल जाता है। मालवा सिर्फ बाटी ये बाटी वाला जो सिस्टम है ना, दाल बाटी वाला सिस्टम, ये सिर्फ मालवा में देखने को मिलता है और कहीं नहीं मिलता, बुंदेलखंड में नहीं मिलता। बारह मुगोरा सिर्फ बघेलखंड में मिलेगा, बुंदेलखंड में नहीं मिलता है। समझ रहे हो, ठीक है। तो क्षेत्रीय व्यंजन और सबका अलग अलग प्रभाव है। ठेकुआ बिहार में मिलेगा, यहाँ और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। शहरीकरण के कारण फास्ट फूड और रेडी टू ईट फूड की लोकप्रियता बढ़ गई। भाई आपको रात में भूख लग गई 10 बजे, मजा नहीं आ रहा, खाना बनाने की इच्छा ही नहीं है, आपने जोमेटो स्विगी उठा लिया ऐप में, किचन में जाने के बजाय आप मोबाइल में चले गए, मारा बुक करने आ गया 10 मिनट में खाना लेकर के, रेडी टू ईट फूड, फास्ट फूड। उदाहरण के लिए कंटेम्प्ररी में क्या चल रहा है, तो दक्षिण भारत में जाओगे तो किस चीज के लिए समानता जानते हो, इडली डोसा सांभर। पूरे दक्षिण भारत को आप सामान्यतः कलनरी प्रैक्टिसेस में इन्हीं नाम से बता सकते हो, इडली डोसा सांभर मतलब दक्षिण भारत। उत्तर भारत में रोटी सब्जी पराठा, दिल्ली और उधर के हिस्से में चले जाओ सिर्फ पराठा चल रहा है। ठीक है, लोकप्रिय स्ट्रीट फूड में पानी पूरी, पाव भाजी, चाट। पढ़ाई उढ़ाई करने के बजाय पानी पूरी का ठेला खोलो, अच्छी जगह पे खोलो जहाँ पे गर्ल्स कॉलेज हो, ज्यादा कमाई होगी। ठीक है, तो पानी पूरी, पाव भाजी, चाट, यही चल रहा। चाट के लिए अलग ठेला नहीं लगाना पड़ता, पानी पूरी वाले में ही हो जाता है। ठीक है, हेल्थ ट्रेंड क्या है, तो जैविक प्रोड्यूस है ना, जैविक उत्पाद, ऑर्गेनिक फूड, शाकाहार और पौधों पर आधारित आहार को तेजी से वृद्धि मिली है। आप अपने खाने में जहर खा रहे हैं, यदि मैं ये बात कहूं तो गलत नहीं कहूंगा। कैसे, पढ़ो अभी खबर उठा करके, लगभग 2 महीने से एक खबर चल रही महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र के एक किसी गांव में लोगों के सिर के बाल खत्म हो गए हैं, लगातार खत्म होते जा रहे हैं, अचानक से टकले हो रहे हैं लोग। साहब क्यों टकले हो रहे हैं, अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, कुछ प्राइमरी फाइंडिंग्स हैं, बस वो बता रहा हूं मैं। उन प्राइमरी फाइंडिंग्स के आधार पे हम कह सकते हैं कि जितना जो ये जो खाद डाला जा रहा है खाने में, है ना, अनाजों में उत्पादन के दौरान, खाद और दूसरे रसायन, उन सब का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म इस रूप में निकल करके आएगा। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, दूसरी तरफ मुड़ेंगे। बोले किस तरफ मुड़ेंगे साहब, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की तरफ मुड़ेंगे, और काय की तरफ, वेजिटेरियनिज्म की तरफ, और काय की तरफ, वीगनिज्म की तरफ। वेजिटेरियनिज्म का अगला चरण किसके रूप में आता है, वीगनिज्म। दीवारों के किनारे लिखा रहता है, कहीं किसी शहर में आपने देखा हो यदि, गो वीगन, क्या लिखा रहता है, गो वीगन। नीचे और एक शब्द लिखा होता है, गुरुदेव जी का कहना है, गो वीगन। वर्तमान में 29% भारतीय उपभोक्ता शाकाहारी या पौधों पर आधारित आहार अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये समकालीन समय में क्या है, वर्तमान में प्रैक्टिस चल रही है। ये पूरा क्या था, भारत में खाद्यान्न का इतिहास था। अभी इस भारत में खाद्यान्न के इतिहास वाले कंटेंट को हम एक और फॉर्मेट में पढ़ेंगे अगली क्लास में, अभी इस क्लास में नहीं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम अगली क्लास में। आप में से जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं देखते देखते, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही जिसको भी नोट्स चाहिए हो मुझे संपर्क कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में नोट्स उपलब्ध हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का